कभी गौर किया है, कुछ लोग हर वक्त हंसते रहते हैं, सबको हंसाते हैं, हर फोटो में मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से वो एक एक टुकड़े में बिखरे होते हैं। क्योंकि असली दर्द वो होता है जो न किसी से कहा जा सकता है, न दिखाया जा सकता है। रात के 2 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब कुछ लोग चुपचाप छत की ओर देख रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास रोने के लिए भी आवाज नहीं बची होती। कोई उन्हें कमजोर कहता है, कोई कहता है सोच ज्यादा मत किया कर, कोई कहता है बस खुश रहा कर, पर कोई ये नहीं पूछता तू ठीक तो है ना सच में। मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बातें तो बहुत होती हैं, पर समझदारी बहुत कम होती है। हम डॉक्टर के पास पेट दर्द के लिए जाते हैं, बुखार, चोट, खांसी, सबके लिए इलाज करते हैं, लेकिन जब दिमाग बीमार हो जाता है तब हम चुप रहना ज्यादा बेहतर समझते हैं। माइंड रीसेट, स्टार्ट लिविंग अगेन सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक कोशिश है आपको आपकी खोई हुई शांति लौटाने की, आपके मन की उस उलझन को सुलझाने की और उस टूटे हुए इंसान को दोबारा जिंदा करने की जिसे आपने खुद ही अपने अंदर कहीं दफना दिया था। इस किताब में हम बात करेंगे तनाव, चिंता, अवसाद, सोशल मीडिया के जहर, भावनात्मक मजबूती, झूठे मिथक और सबसे जरूरी खुद से दोबारा जुड़ने की। तो आइए अपने आप से पहली बार सच में मिलने का सफर शुरू करते हैं, क्योंकि इस बार आप सिर्फ जिंदा नहीं रहेंगे, आप जीना शुरू करेंगे। अध्याय 1, तनाव और चिंता, उनका असर और कैसे संभालें। वो मुस्कान जो सिर्फ दिखावे के लिए थी। राहुल हर सुबह उठता था, तैयार होता था और मुस्कुराते हुए ऑफिस चला जाता था। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिखती थी, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी जंग चल रही थी जिसे कोई देख नहीं सकता था। रात को जब सब सो जाते, वो अकेले छत की तरफ घूरता रहता, सोचते सोचते थक जाता, लेकिन दिमाग रुकता नहीं था। ये था तनाव, ये थी चिंता। तनाव और चिंता क्या होते हैं? तनाव, स्ट्रेस तब होता है जब जिंदगी आप पर बोझ डालती है, काम का प्रेशर, रिश्तों की उलझन, फ्यूचर का डर। चिंता, एंजाइटी तब होती है जब वो बोझ आपके दिमाग में जड़ें जमा लेता है और आपको हर छोटी चीज में डर और असफलता दिखने लगती है। ये दोनों धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी नींद और यहां तक कि आपके शरीर को भी खोखला करने लगते हैं। तनाव और चिंता के लक्षण क्या होते हैं? अचानक गुस्सा आ जाना, भूख कम या ज्यादा लगना, नींद का ना आना या ज्यादा आना, दिल की धड़कन तेज होना, बार बार एक ही बात सोचते रहना, अकेलापन महसूस करना जब आपके चारों तरफ लोग हों, और सबसे खतरनाक लक्षण खुद को दोषी मानना। इनका असर कितना गहरा हो सकता है? तनाव और चिंता सिर दर्द या नींद की कमी तक सीमित नहीं है। ये आपकी सोचने समझने की क्षमता को, आपकी निर्णय लेने की शक्ति को, यहां तक कि आपके रिश्तों और आत्मसम्मान को भी खत्म कर देते हैं। आप खुद को उस अंधेरे कमरे में बंद पाते हैं जहां खिड़की भी है, रोशनी भी, लेकिन बाहर जाने की हिम्मत नहीं बचती। तो अब सवाल है, क्या इससे निकला जा सकता है? हाँ, पूरी तरह से, लेकिन धीरे धीरे। और इस किताब में हम इसी रास्ते को आसान बनाकर आपके सामने रखेंगे। तनाव और चिंता को संभालने के आसान लेकिन असरदार तरीके। 1, गहरी सांसें, डीप ब्रीदिंग। जब भी आपको लगे कि दिमाग भाग रहा है, घबराहट हो रही है, बस 5 बार गहरी सांस लें, नाक से सांस लें और मुंह से धीरे धीरे छोड़ें। आपका शरीर खुद बताएगा कि अब चीजें थोड़ी बेहतर हैं। 2, अब में जीना। माइंडफुलनेस तनाव हमेशा बीते हुए कल या अज्ञात भविष्य में होता है। जो इस पल में जीना सीख गया, वो चिंता को हराना सीख गया। हर रोज सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, बिना फोन, बिना कोई काम, सिर्फ खुद से जुड़ें। 3, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। हम ज्यादातर कामों को टालते हैं और फिर खुद को कोसते हैं। छोटे छोटे कामों की टू डू लिस्ट बनाइए। हर काम को 25 मिनट के हिस्सों में बांटिए, पोमोडोरो टेक्निक। धीरे धीरे दिमाग में क्लैरिटी आने लगेगी। 4, अपनी बात किसी से कहिए। तनाव तब तक जहर बनता है जब तक वो अंदर रहता है। किसी भरोसेमंद दोस्त, परिवार या थेरेपिस्ट से बात करिए। बोलना कमजोरी नहीं, बहादुरी है। एक आखिरी बात, खुद पर रहम करना सीखो। आप मशीन नहीं हैं। हर बार सब कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता। खुद से प्यार करना, खुद को समय देना और खुद को माफ करना,
यही असली ताकत है। हम बात करेंगे उस अंधेरे के बारे में जिसका नाम है डिप्रेशन। कैसे उसे पहचाना जाए और कैसे उस अंधेरे से रोशनी की तरफ बढ़ा जाए। अध्याय 2, अवसाद यानी डिप्रेशन। पहचाने और उससे बाहर निकलने के रास्ते। क्या तुम सच में ठीक हो? सोनिया की आंखें एकदम शांत थीं। चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। वो ऑफिस की मीटिंग में, पार्टी में, दोस्तों के साथ हर जगह हंसते खिलते दिखती थी। लेकिन जब रात को बत्ती बुझती और चुप्पी फैल जाती तो उसका दिल धड़कते धड़कते थम जाता था। उसका मन चिल्लाता था लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। क्या मुझे कोई देखेगा? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है? क्या आप भी कभी खुद को ऐसे महसूस करते हैं जैसे आप एक अजनबी हो अपनी ही जिंदगी में? क्या कभी ऐसा लगा है कि हर दिन एक भारी बोझ है जिसे उठाना आपके बस का नहीं? यह है डिप्रेशन। जब दुनिया रंगीन लगती है और आप रंगहीन होते हैं। जब सब ठीक दिखता है लेकिन अंदर एक अंधेरा बढ़ता चला जाता है। हर हंसी, हर खुशी एक छलावा बन जाती है और आप खुद को खो चुके होते हैं। अवसाद क्या है? अवसाद एक ऐसा मानसिक संकट है जो आपकी सोच, भावना और कार्य शक्ति को गहरे तक प्रभावित करता है। ये कोई साधारण उदासी नहीं है। यहाँ पर आपकी आत्मा ही थक जाती है। आपको लगता है कि अब कुछ बदलने का कोई रास्ता नहीं है। आपके अंदर एक ऐसी खाली जगह बन जाती है जो कभी भी भरी नहीं जा सकती। रातों में न सोना, दिन में उठना तो दूर, बस बिस्तर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। अवसाद के लक्षण क्या होते हैं? शक्ति की कमी। ऐसा लगता है जैसे शरीर का हर हिस्सा भारी हो गया हो। उदासी और अकेलापन। ऐसे दौर में आपको लगता है जैसे सब लोग आपसे दूर हो रहे हों। कोई खुशी नहीं। जो चीजें कभी आपको खुश करती थीं, अब उन्हें देखकर भी आप कोई उत्साह महसूस नहीं करते। नींद और भूख में बदलाव। या तो आपको बहुत नींद आती है या आप सो ही नहीं पाते, या फिर खाने का मन नहीं करता या ज्यादा खाते हैं। आत्मनिंदक विचार। ऐसा लगता है जैसे आप अपने सबसे बड़े दुश्मन बन गए हों और खुद को बेकार महसूस करते हैं। सुरक्षा का डर। छोटी छोटी बातों से डर लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे आप टूटने वाले हैं। निर्णय लेने में कठिनाई। छोटे से छोटा फैसला भी अब बहुत बड़ा और कठिन लगता है। शारीरिक दर्द। अवसाद शारीरिक रूप से भी महसूस होता है। सिर दर्द, पेट दर्द, शरीर में दर्द। डिप्रेशन को कैसे पहचानें? अब सवाल उठता है, क्या आपको अवसाद है? क्या यह सिर्फ एक बुरा दिन है या कुछ और? अवसाद को पहचानने के लिए सबसे जरूरी है आपका अंदर का सच। अगर आप अक्सर खुद से यह सवाल करते हैं, क्या मुझे सच में खुश होना चाहिए? क्या मेरा यह जीवन मेरा है? तो यह संकेत हो सकता है कि आप अवसाद से गुजर रहे हैं। कभी कभी तो हम खुद से इतनी झूठ बोलते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि क्या सही है और क्या गलत। अवसाद से बाहर निकलने के रास्ते। अब सवाल यह है, क्या इससे बाहर निकला जा सकता है? उत्तर है जी हां, बिल्कुल। यह एक लंबा सफर हो सकता है लेकिन यह संभव है। तो क्या करें? आइए जानते हैं। 1. मानसिक समर्थन। टॉक इट आउट। बात करना यह सबसे पहला और सबसे अहम कदम है। आप जो महसूस कर रहे हैं उसे बाहर निकालिए। किसी विश्वास पात्र दोस्त, परिवार के सदस्य या थेरेपिस्ट से खुलकर बात करें। जब आप अपने दर्द को शब्दों में ढालते हैं तो वो आधा हल्का हो जाता है। 2. नियमित दिनचर्या बनाना। बिल्ड अ रूटीन। अवसाद के दौरान सबसे बड़ा खतरा यह है कि दिन भर की गतिविधियां धीरे धीरे रुकने लगती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ करना जरूरी है। हर दिन एक छोटा सा लक्ष्य तय करें, चाहे वो बिस्तर से उठकर नहाना हो या चाय बनाना। ये छोटे कदम धीरे धीरे आपको फिर से अपने जीवन से जुड़ने में मदद करेंगे। 3. ध्यान और माइंडफुलनेस। मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। ध्यान, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस अवसाद को संभालने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। कुछ मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। ये साधारण लेकिन शक्तिशाली तकनीकें आपके मस्तिष्क को शांत करती हैं और आपके विचारों को नियंत्रित करती हैं। 4. शारीरिक गतिविधियां। एक्सरसाइज। जब आप अवसाद से जूझ रहे होते हैं तो किसी भी शारीरिक गतिविधि से बचने का मन करता है, लेकिन व्यायाम शरीर में एंडोर्फिन नामक खुशियां लाने वाले रसायन छोड़ता है। शारीरिक गतिविधियां, चाहे वो हल्का चलना हो या योग, मानसिक स्थिति को बेहतर बनाती हैं। 5. पेशेवर मदद।
प्रोफेशनल हेल्प। अगर आप महसूस करते हैं कि आप खुद से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो थेरेपिस्ट या काउंसलर की मदद लेना एक बहुत अच्छा कदम है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी और टॉक थेरेपी जैसी तकनीकें अवसाद से बाहर निकलने में मदद करती हैं। कभी कभी आपको अपनी सोच को फिर से खोजना पड़ता है और पेशेवर मदद यही कर सकती है। नोट: याद रखें, अवसाद कमजोरी नहीं है, यह एक मानसिक संघर्ष है। आप कमजोर नहीं हैं, आप बस उस घड़ी से गुजर रहे हैं जो आपको सिखा रही है कि आप कितने मजबूत हैं। आप जीत सकते हैं। हम बात करेंगे सोशल मीडिया और मानसिक स्वास्थ्य पर, कि कैसे यह आपके दिमाग को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और हम इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। अध्याय 3: सोशल मीडिया और मानसिक स्वास्थ्य। आखिरकार कौन सा सच है? आप अपनी स्क्रॉलिंग से रुकते हैं। कोई नया पोस्ट, एक नई तस्वीर, एक नई कहानी, वह लड़की जो हमेशा हंसती रहती है, वह लड़का जो खुद को हर समय मुस्कुराते हुए दिखाता है, और फिर आप खुद को देखते हैं बिना हंसे, बिना मुस्कुराए, बिना दिखाए, बस खाली। क्यों मेरा जीवन ऐसा नहीं है? आपका दिमाग कहता है ये सब तो फेक है, पर फिर भी क्यों मैं ऐसा महसूस करता हूं? सोशल मीडिया और मानसिक स्वास्थ्य का जुड़ाव। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सोशल मीडिया के पोस्ट्स आपको बेचैन, नाकाफी या अधूरा महसूस कराते हैं? ये सच है। आजकल हम में से अधिकतर लोग सोशल मीडिया के जाल में फंसे हुए हैं और हम खुद को दूसरों के जीवन से तुलना कर रहे हैं, जो शायद उतना असली नहीं है जितना हम सोचते हैं। इन्हीं असली दिखने वाली पर कहीं ना कहीं परफेक्ट लाइफ्स के बीच हम खुद को खोते जा रहे हैं। हम सोचते हैं अगर मेरी लाइफ भी इतनी परफेक्ट होती, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या वो लोग जो आपको सोशल मीडिया पर खुश दिखते हैं सच में खुश हैं? क्या वह असली जीवन में भी उतने ही खुश हैं जितने वो दिखते हैं? सोशल मीडिया का असर। 1. कंपैरिजन और नकारात्मकता। सोशल मीडिया में हम सबसे बेहतरीन को देखते हैं, लेकिन यही सबसे बेहतरीन चीजें हमें यह महसूस कराती हैं कि हम उतने अच्छे नहीं हैं। किसी के पास बेहतर कपड़े, बेहतर घर, बेहतर काम, बेहतर रिलेशनशिप्स हैं, और हम खो जाते हैं और एक ही सवाल पूछते हैं, क्यों मैं ऐसा नहीं कर पाता? सिर्फ अपने विचारों के साथ अकेले समय बिताने का। जब आप खुश और स्वस्थ रहेंगे तो हर परिस्थिति से लड़ने के लिए आपके पास पर्याप्त ऊर्जा होगी। 4. लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। जीवन की अप्रत्याशित घटनाओं से डरना नहीं चाहिए। जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती तो लचीलापन दिखाना जरूरी है। याद रखें, मजबूत पेड़ वही होते हैं जो हवा में लचकर गिरने के बजाय सीधा खड़े रहते हैं। अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आपको कभी ना कभी अपने तरीके बदलने पड़ते हैं, और यही लचीलापन हमें मुश्किल समय में लड़ने का साहस देता है। 5. समर्थन प्राप्त करना। भावनात्मक मजबूती का एक और महत्वपूर्ण पहलू है समर्थन प्राप्त करना। जब आप अकेले महसूस करें तो अपने करीबी दोस्तों, परिवार या मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों से मदद लेने में कोई बुराई नहीं है। कभी कभी हमें अपनी भावनाओं को साझा करना होता है, और यह सबसे प्रभावी तरीका है। क्या आप वाकई भावनात्मक रूप से मजबूत हैं? यदि आपने अपने जीवन में कभी भी कठिन समय को पार किया है तो आप भावनात्मक रूप से मजबूत हैं। आपने इसे एक अवसर की तरह देखा, न कि एक समस्या के रूप में। आपको पता है कि जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन हर कठिनाई आपको एक नई दिशा दिखाती है। आप तैयार हैं हर मुश्किल को और बेहतर तरीके से पार करने के लिए। हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य मिथक और वास्तविकता पर। हम उन सामान्य गलत धारणाओं को तोड़ेंगे जो मानसिक स्वास्थ्य को लेकर फैली हैं, और आपको बताएंगे कि वास्तविकता क्या है। अध्याय 5: मानसिक स्वास्थ्य मिथक और वास्तविकता, सच्चाई क्या है। हम में से बहुतों ने कभी ना कभी सुना है, डिप्रेशन तो बस आलस्य है, अगर तुम परेशान हो तो बस मजबूत बनो, सब ठीक हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक सिर्फ गप्पे ही तो मारते हैं। क्या ये बातें आपको भी कभी सुनाई हैं? क्या आपने खुद को कभी किसी की बातों से ताने सुनते हुए महसूस किया है, जो आपके मानसिक स्वास्थ्य को महत्व नहीं देते थे? ये मिथक ही हमें खुद की असलियत को पहचानने में रोकते हैं। सोचिए, अगर हमें अपने शरीर का ख्याल रखने के लिए डाकघर का इस्तेमाल करना पड़ता, क्या आप अपने हाथों को काटने के बाद उसे एक मूल मुद्दा मानते? नहीं, हम डॉक्टर से मिलते हैं। पर क्या हम अपनी मानसिक स्थिति को गंभीरता से लेते हैं? नहीं,
हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कुछ सामान्य मिथक। 1, डिप्रेशन तो सिर्फ कमजोर लोगों को होता है। यह एक बेहद गलत और खतरनाक मिथक है। डिप्रेशन किसी की कमजोरी का नहीं, बल्कि एक मानसिक बीमारी का परिणाम है। यह जैसे शारीरिक बीमारी होती है, वैसे ही मानसिक बीमारी भी होती है। कोई भी इसका शिकार हो सकता है, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों ना हो। 2, जो लोग मानसिक रूप से परेशान होते हैं वे पागल होते हैं। ये एक और बड़ा मिथक है जो बहुत से लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के लिए मदद लेने से रोकता है। मानसिक समस्याएं पागलपन से संबंधित नहीं होती। ये बस एक मानसिक असंतुलन है जिसे सही समय पर इलाज की आवश्यकता होती है। जब कोई व्यक्ति बुखार या सिर दर्द से पीड़ित होता है तो क्या हम उसे पागल मानते हैं? बिल्कुल नहीं। मानसिक असंतुलन भी ठीक उसी तरह का इलाज चाहता है जैसे कोई शारीरिक समस्या। 3, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं केवल गरीबों या कमजोरों को होती हैं। यह विचार भी गलत है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं किसी भी वर्ग, जाति या आय स्तर के व्यक्ति को हो सकती हैं। ये कभी भी धन, प्रतिष्ठा या सामाजिक स्थिति से संबंधित नहीं होती। ऐसे उदाहरण हैं जहां मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं ने सबसे सफल और समृद्ध व्यक्तियों को भी घेरा है। 4, अगर आप मजबूत हैं तो आपको मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं नहीं होंगी। ऐसा सोचना एक और खतरनाक मिथक है। सिर्फ इसलिए कि आप शारीरिक रूप से मजबूत हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप मानसिक रूप से मजबूत भी होंगे। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे मन और शरीर का स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शारीरिक रूप से स्वस्थ होना मानसिक रूप से स्वस्थ होने की गारंटी नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर वास्तविकता। 1, मानसिक समस्याएं अस्थायी होती हैं। जब आप मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से गुजरते हैं तो कभी कभी आपको लगता है कि यह खत्म नहीं होगा, लेकिन यह अस्थायी है। यह स्थिति तब बदलती है जब आप सही मदद प्राप्त करते हैं और अपनी समस्याओं का सामना करते हैं। जैसे किसी घाव को ठीक होने में समय लगता है, वैसे ही मानसिक असंतुलन भी समय के साथ ठीक हो सकता है। 2, समझ और समर्थन की जरूरत है। मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को न केवल इलाज की आवश्यकता होती है, बल्कि समझने और समर्थन देने की भी आवश्यकता होती है। जब एक व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान होता है तो उसे दूसरों से सुनने और समझने की जरूरत होती है, न कि उसकी आलोचना की। 3, स्वास्थ्य का एक हिस्सा है मानसिक स्वास्थ्य। हम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को अलग अलग नहीं देख सकते। मानसिक स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य, और यह ठीक उसी तरह से इलाज योग्य है जैसे शारीरिक बीमारियां। मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना कोई विकल्प नहीं है। जब हम शारीरिक रूप से अस्वस्थ होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। उसी तरह से मानसिक रूप से अस्वस्थ होने पर भी हमें मनोवैज्ञानिक या मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेनी चाहिए। 4, सभी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं उपचार योग्य हैं। डिप्रेशन, चिंता, तनाव और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं पूरी तरह से इलाज योग्य हैं। सही दिशा में कदम बढ़ाकर व्यावसायिक मदद लेने से और सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण अपनाने से आप इन समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। यह न केवल आपके जीवन को बदलता है, बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। क्या आप इन मिथकों को तोड़ने के लिए तैयार हैं? मानसिक स्वास्थ्य मिथकों को तोड़ने का वक्त आ चुका है। हमारी मानसिक स्थिति उतनी ही वास्तविक और महत्वपूर्ण है जितनी हमारे शरीर की सेहत। जितना हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, उतना ही महत्वपूर्ण है अपने मन को भी स्वस्थ रखना। हमें मानसिक स्वास्थ्य की वास्तविकता को पहचानने और उसे समझने की आवश्यकता है, न कि इन मिथकों के कारण अपने जीवन को और कठिन बनाने की। अब हम बात करेंगे मदद लेना, थेरेपी और समर्थन प्रणाली पर। कैसे हम मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सही मदद प्राप्त कर सकते हैं और थेरेपी के फायदों के बारे में जानेंगे। अध्याय 6, मदद लेना, थेरेपी और समर्थन प्रणाली। आप अकेले नहीं हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी समस्याओं को अकेले ही हल कर सकते हैं? मैं खुद से ही सब कुछ कर लूंगा, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। कभी कभी हम खुद से यही कहते हैं, लेकिन क्या सच में हम अपने अकेले के दम पर हर मानसिक संघर्ष को पार कर सकते हैं? नहीं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और हमारी मदद का रास्ता केवल हमारी सोच और दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि दूसरों से मिलने वाली मदद से भी बनता है। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से घायल हो जाता है तो क्या हम उसे अकेला छोड़ देंगे या उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे? बिल्कुल, हम उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे।
लेकिन जब हमारा मन थक जाता है, जब हमारी सोच कंटीली हो जाती है, तो क्यों हम खुद को अकेले छोड़ देते हैं? क्या यही समय नहीं होता जब हमें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है? थेरेपी का क्या मतलब है? थेरेपी का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं या आपको किसी बीमारी का सामना करना है। यह सिर्फ एक तरीका है जो आपके मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करता है। यह आध्यात्मिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक समस्याओं का समाधान है। थेरेपी एक ऐसा प्रक्रिया है जहां आप एक पेशेवर से अपने मन की बात करते हैं, जो आपको बिना किसी निर्णय के सुनता है और फिर आपको सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन करता है। जब आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं होती, तो थेरेपिस्ट आपकी मनोस्थिति को समझता है और आपको आवश्यक उपकरण और रणनीतियां देता है ताकि आप अपनी समस्याओं का सामना बेहतर तरीके से कर सकें। थेरेपी के प्रकार: ए, CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। यह एक कॉग्निटिव, सोच और बिहेवियरल, व्यवहार आधारित थेरेपी है, जहां थेरेपिस्ट आपको यह सिखाता है कि आपके विचार और भावनाएं आपके व्यवहार को कैसे प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, तो यह आपके व्यवहार को प्रभावित करेगा। CBT आपको सिखाता है कि आप कैसे अपनी सोच को बदल सकते हैं ताकि आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। 2, PTSD थेरेपी, PTSD थेरेपी। यह थेरेपी उन व्यक्तियों के लिए होती है जो आत्मविश्वास की कमी, आघात या दुर्घटनाओं के बाद संगीन मानसिक समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। यह थेरेपी व्यक्ति के मन से पुराने आघातों को हल्के में लाने में मदद करती है और एक नया दृष्टिकोण देती है। 3, माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपी, माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपी। इसमें ध्यान और जागरूकता का उपयोग किया जाता है ताकि आप अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करें। यह थेरेपी आपको वर्तमान में जीने और अपने मन को शांत करने के लिए मदद करती है। यह मानसिक असंतुलन को दूर करने में काफी प्रभावी होती है। 4, एडवांस थेरेपी, एडवांस थेरेपी। यह किसी गंभीर मानसिक समस्या के लिए होती है, जैसे कि दीर्घकालिक डिप्रेशन या कठिन मानसिक संघर्ष। इसमें थेरेपिस्ट एक व्यक्तिगत योजना तैयार करता है जो गहरी समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने में मदद करती है। समर्थन प्रणाली, सपोर्ट सिस्टम। क्या है? समर्थन प्रणाली वह लोग होते हैं जो आपके जीवन में हैं और जो आपकी मानसिक स्थिति को समझते हैं। यह परिवार, दोस्त या आपके करीबी लोग हो सकते हैं जो आपको समझने और आपकी मदद करने के लिए हमेशा मौजूद होते हैं। जब आपका मन गहरे अंधकार में डूब जाता है, तो आपके पास ऐसे लोग होते हैं जो आपके लिए प्रकाश का काम करते हैं। हम सभी को मनोबल की आवश्यकता होती है और यही समर्थन प्रणाली हमें देती है। यदि हम अकेले अपने संघर्षों का सामना करते रहें, तो हमें कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएंगे। समर्थन प्रणाली आपको वह सुरक्षा प्रदान करती है जो अकेले रहने से नहीं मिल सकती। कैसे पहचानें कि आपको समर्थन प्रणाली की आवश्यकता है? जब आप महसूस करते हैं कि आपकी समस्याएं बहुत बड़ी हो गई हैं और आप अकेले नहीं लड़ सकते। जब आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके विचारों और भावनाओं को समझे और आपको सहायता प्रदान करे। जब आप चाहते हैं कि कोई आपका हौसला बढ़ाए और आपको बताए कि आप अकेले नहीं हैं। थेरेपी और समर्थन प्रणाली के महत्व सुनना और समझना। थेरेपी और समर्थन प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वे आपकी भावनाओं को समझते हैं और आपको सुनते हैं। जब आप अपना दर्द साझा करते हैं, तो आपके अंदर से बहुत कुछ हल्का हो जाता है। सकारात्मक परिवर्तन। थेरेपी से आपको एक सकारात्मक दृष्टिकोण मिलता है और समर्थन प्रणाली से आपको प्रेरणा मिलती है कि आप अकेले नहीं हैं। यह मानसिक स्थिति को बदलने में मदद करता है और आपको जीवन में अच्छे बदलाव देखने का अवसर देता है। हिम्मत और ताकत। थेरेपी और समर्थन दोनों मिलकर आपको एक नई हिम्मत और ताकत देते हैं। वे आपकी समस्या को हल करने का रास्ता बताते हैं और आपकी सोच को एक नए दिशा में मोड़ते हैं। क्या आप मदद लेने के लिए तैयार हैं? अगर आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो आप अकेले नहीं हैं। मदद लेना एक साहस का काम है, न कि कमजोरी का। यह पहला कदम है अपने मानसिक स्वास्थ्य को सही रास्ते पर लाने के लिए। अगली बार जब आपको लगे कि आपको मदद की जरूरत है, तो याद रखें, यह आपकी ताकत को दिखाने का तरीका है, न कि आपकी कमजोरी का। अपने मन की स्थिति के लिए किसी से मदद लेना आपकी साहसिकता और आत्ममूल्यता को साबित करता है। अब हम बात करेंगे मनोवैज्ञानिक सफलता और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के उपाय पर।
कैसे आप मानसिक स्वास्थ्य को दीर्घकालिक रूप से बेहतर बना सकते हैं और कौन सी आदतें आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखती हैं। अध्याय 7, मनोवैज्ञानिक सफलता और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के उपाय। क्या आप तैयार हैं मानसिक शांति पाने के लिए? हम में से कितने लोग रोज सुबह उठते हैं और सबसे पहले अपने शरीर की देखभाल शुरू करते हैं? वह दिन भर काम करने के लिए तैयार होते हैं, अपनी शारीरिक सेहत का ख्याल रखते हैं, लेकिन कितने लोग सुबह उठकर अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को उतनी ही प्राथमिकता क्यों नहीं दे रहे जितनी आप अपने शरीर को देते हैं? क्या हम अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए सिर्फ वक्त नहीं निकालते, जबकि शरीर की देखभाल के लिए हर दिन समय निकालते हैं? आपने सुना होगा, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। इसीलिए मनोवैज्ञानिक सफलता और मानसिक शांति पाने के लिए हमें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। ये केवल एक दिन का काम नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जिसे हर दिन अपनाना होता है। मनोवैज्ञानिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण आदतें। 1, सकारात्मक सोच का अभ्यास करें। आप जो सोचते हैं वह आपकी जिंदगी पर असर डालता है। यदि आप हर समय नकारात्मक विचार रखते हैं तो यही नकारात्मकता आपकी जिंदगी में फैल जाएगी। दूसरी तरफ, यदि आप सकारात्मक सोच को अपनी आदत बना लेते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति खुद ब खुद सुधरने लगेगी। हर सुबह ध्यान से यह सोचें कि आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा और आप हर चुनौती को आसानी से पार करेंगे। 2, आभार का अभ्यास करें, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। जब आप हर रोज अपने जीवन में अच्छाइयों को पहचानने की कोशिश करते हैं तो आपका मानसिक स्वास्थ्य बहुत बेहतर हो जाता है। आभार आपकी सोच को सकारात्मक दिशा में बदलता है, जिससे आप छोटी छोटी खुशियों को भी महत्व देने लगते हैं। इस आदत को रोज अपनाएं। हर रात सोने से पहले 3 अच्छी चीजों का धन्यवाद करें जो उस दिन आपके साथ घटी। यह आदत आपको मानसिक शांति और संतुलन देगी। 3, सकारात्मक आदतों को अपनाएं। हर दिन आपको अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कुछ सकारात्मक आदतें अपनानी होंगी। ये आदतें छोटी हो सकती हैं, जैसे कि सुबह की सैर, स्वस्थ आहार का चुनाव और ध्यान का अभ्यास। अगर आप इन आदतों को अपनाते हैं तो न सिर्फ आपके शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होगा, बल्कि आपकी मानसिक स्थिति भी मजबूत होगी। 4, समय का प्रबंधन करें, टाइम मैनेजमेंट। अक्सर हम खुद को तनाव में महसूस करते हैं क्योंकि हमारा समय सही तरीके से व्यवस्थित नहीं होता। समय का प्रबंधन मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में बेहद महत्वपूर्ण है। सही तरीके से काम करने से न सिर्फ तनाव कम होता है, बल्कि आप अधिक उत्पादक भी महसूस करते हैं। अपनी दिनचर्या को सही तरीके से व्यवस्थित करना आपके मानसिक तनाव को कम करेगा। 5, ध्यान और श्वास पर नियंत्रण, माइंडफुलनेस एंड ब्रेथ कंट्रोल। जब आपका मन तनाव या चिंता से भरा होता है तो आप अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। ध्यान, मेडिटेशन और गहरी श्वास, डीप ब्रीदिंग तकनीकें आपके मन को शांत करने में बेहद सहायक होती हैं। जब आप श्वास पर ध्यान लगाते हैं तो आपके शरीर और मन को शांति मिलती है, जिससे मानसिक स्थिति में सुधार होता है। 6, सोशल सपोर्ट का महत्व। हम में से बहुत से लोग अपनी परेशानियों को अकेले ही झेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन समय पर मदद लेना मानसिक शांति का पहला कदम हो सकता है। परिवार, दोस्त या किसी थेरेपिस्ट से सहायता लेने से आपको आत्मविश्वास मिलता है और आप अपनी समस्याओं से बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। मदद लेना कमजोरी नहीं, बल्कि बड़ी शक्ति का प्रतीक है। मानसिक शांति बनाए रखने के उपाय। नींद का महत्व। मानसिक शांति के लिए गहरी और अच्छी नींद बेहद महत्वपूर्ण है। जब आपका शरीर थका हुआ होता है तो आपका मन भी तनाव और चिंता में डूबा रहता है। हर रात 7 से 8 घंटे की नींद लेने से आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और आप अगले दिन को ताजगी से शुरू कर पाएंगे। 2, नकारात्मक से दूर रहें। नकारात्मकता आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकती है। चाहे वह नकारात्मक लोग हों या फिर नकारात्मक सोच, आपको उन्हें अपनी जिंदगी से बाहर रखना होगा। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए सकारात्मकता को अपनी आदत बनाएं और नकारात्मकता से बचें। 3, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप अपने जीवन के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका मन स्पष्ट रहता है। छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करने से आपको आत्मविश्वास मिलता है और मानसिक शांति मिलती है। अपनी सफलता को महसूस करना आपको एक सकारात्मक दिशा में ले जाता है। 4, मनोरंजन और आराम।
मानसिक शांति के लिए आपको खुद को आराम और मनोरंजन देने का समय निकालना होगा। ये हंसी, खेल, संगीत या फिल्म हो सकती है जो आपको मानसिक रूप से राहत देती है। जब आप खुद को खुश रखते हैं तो आपके मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। मनोवैज्ञानिक सफलता के लिए खुद से प्यार करना। अगर आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहते हैं तो सबसे पहली बात जो आपको सीखनी होगी वह है खुद से प्यार करना। खुद से प्यार करने का मतलब सिर्फ अपने शरीर से नहीं, बल्कि अपने मन, भावनाओं और विचारों से भी प्यार करना है। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आपकी आत्ममूल्यता बढ़ती है और आप अपनी समस्याओं का सामना शांति और आत्मविश्वास से करते हैं। अब हम बात करेंगे अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए व्यावहारिक कदम पर। कैसे आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को हर दिन बेहतर बना सकते हैं और कौन से बदलाव आपको लंबी अवधि में देखने को मिल सकते हैं। अध्याय 8, अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए व्यावहारिक कदम। क्या आप बदलाव के लिए तैयार हैं? कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग हमेशा खुश रहते हैं जबकि कुछ लोग हर समय मानसिक दबाव और तनाव महसूस करते हैं? क्या फर्क है उनके और आपके बीच? क्या फर्क सिर्फ परिस्थितियों का है या फिर फर्क उनके दृष्टिकोण, उनकी सोच और उनके अपनाए गए कदमों का है? असल में फर्क यह है कि वह लोग जान जाते हैं कि कैसे अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर रखा जाए। आप भी उन लोगों में से एक बन सकते हैं जो हर दिन अपने मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे व्यावहारिक कदम जिन्हें आप अभी से अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। 1, छोटे छोटे लक्ष्य तय करें। सेट स्मॉल गोल्स। कभी आपने सुना है, अगर आप बड़े लक्ष्यों के बारे में सोचेंगे तो आप डर जाएंगे? बिल्कुल, जब आप अपने जीवन में बहुत बड़े और कठिन लक्ष्य तय करते हैं तो आपका मन डर जाता है। अच्छा कदम यह है कि छोटे छोटे लक्ष्य तय करें। हर छोटा लक्ष्य हासिल करने से आपके अंदर आत्मविश्वास और संतुष्टि आएगी। उदाहरण के लिए, आज अपने दिन का सही समय प्रबंधित करें या आज किसी पुराने दोस्त से संपर्क करें। ये छोटे कदम आपको मानसिक शांति और आत्मनिर्भरता देंगे। 2, अपनी सोच को बदलें। चेंज योर थिंकिंग। आप जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी नकारात्मक सोच आपके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालती है? अगर आप हमेशा यही सोचते रहेंगे, मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, तो क्या आपको मानसिक शांति मिल पाएगी? नहीं। इसके बजाय अगर आप सोचें, मैं इस समस्या से बाहर निकल सकता हूं, तो आपका मानसिक दृष्टिकोण बदल जाएगा। सकारात्मक सोच न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगी, बल्कि यह आपके जीवन को भी बदल देगी। 3, शारीरिक गतिविधियों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इनकॉर्पोरेट फिजिकल एक्टिविटीज। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं। व्यायाम या हल्की फुल्की सैर मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए बेहद प्रभावी हो सकती है। जब आप शारीरिक रूप से एक्टिव रहते हैं तो यह आपके मन को भी तरोताजा और सकारात्मक बनाए रखता है। यह आपको मानसिक थकावट और तनाव से बाहर निकालता है। कभी सोचा है, जैसे ही मैं उठता हूं और थोड़ी देर के लिए दौड़ने जाता हूं, मेरा मूड बदल जाता है। यह सिर्फ आपके शरीर का नहीं, बल्कि आपके मन का भी खेल है। 4, समय का सही प्रबंधन करें। मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली। क्या आपको अक्सर यह लगता है कि समय की कमी के कारण आपके ऊपर दबाव बनता है? क्या आपका समय बेहतर तरीके से प्रबंधित किया गया है? अगर नहीं, तो यह समय है अपने दिन को संगठित करने का। समय प्रबंधन मानसिक तनाव को दूर करने का सबसे आसान तरीका है। आप अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार कामों की लिस्ट बनाएं और उन कामों को सही समय पर पूरा करें। समय पर काम न होने से होने वाला मानसिक दबाव आपके मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। 5, नकारात्मकता से बचें। एवॉइड नेगेटिविटी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी मानसिक स्थिति उस वातावरण से बहुत प्रभावित होती है जिसमें आप रहते हैं? आपके आसपास के लोग, आपकी दिनचर्या और आपके विचार आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अगर आप हर समय नकारात्मक विचारों और नकारात्मक लोगों से घिरे रहेंगे तो आपकी मानसिक स्थिति भी नकारात्मक होगी। इसलिए नकारात्मकता से दूर रहें। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति या स्थिति आपके मानसिक शांति को तोड़ रही है, तो उससे दूर रहना सबसे अच्छा कदम है। आपकी मानसिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि आप सकारात्मकता को अपनी जीवन शैली में अपनाएं।
6. आराम करने का समय निकालें। टेक टाइम टू रिलैक्स। हमारे जीवन में इतना काम और भागदौड़ है कि कभी कभी हमें आराम करना भूल जाता है। आराम और विराम हमारी मानसिक स्थिति को पुनः शक्ति देने के लिए बेहद जरूरी है। क्या आप जानते हैं, आपका मन और शरीर जब थक जाते हैं तो उन्हें आराम की जरूरत होती है। आराम करने से न केवल आप तरोताजा महसूस करते हैं, बल्कि आपका मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। हर हफ्ते में कुछ समय अपने लिए निकालें, जिससे आप खुद को मानसिक रूप से रिलैक्स महसूस कर सकें। 7. अच्छी नींद लें। गेट गुड स्लीप। कभी सोचा है कि नींद की कमी आपके मानसिक स्वास्थ्य पर कितना असर डाल सकती है? सही नींद न लेने से आपकी सोच में भ्रम और चिंता बढ़ सकती है। 8 घंटे की नींद लेना न केवल आपके शरीर को आराम देता है, बल्कि यह आपके मन को भी शांत करता है। जब आपका शरीर थका हुआ होता है तो आपके मन का प्रदर्शन भी कमजोर हो जाता है। इसीलिए सही और पर्याप्त नींद लें ताकि आप दिन भर ताजगी और मानसिक शांति महसूस कर सकें। 8वीं, मानसिक स्वास्थ्य के लिए सहायता लें। सीक हेल्प फॉर मेंटल हेल्थ। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आपको मानसिक शांति के लिए अकेले संघर्ष करना नहीं चाहिए? यहां तक कि आपके सबसे अच्छे दोस्त, परिवार या प्रोफेशनल थेरेपिस्ट आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आपको कभी लगे कि आप अकेले अपनी मानसिक स्थिति को सुधार नहीं पा रहे, तो समर्थन प्राप्त करें। यह न केवल आपको बेहतर महसूस कराएगा, बल्कि आपको मानसिक स्वास्थ्य की ओर एक सकारात्मक कदम बढ़ाने का आत्मविश्वास भी मिलेगा। अगला अध्याय, अब हम बात करेंगे मानसिक शांति के लिए लंबे समय तक बनाए रखने के उपाय पर। कैसे आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के बाद उसे स्थायी रूप से बनाए रख सकते हैं।